अगर उनका एडमिशन नहीं हो पाता है तो भी एंट्रेंस का एग्ज़ाम जो अब लिया जाएगा उससे उनका एडमिशन हो जाएगा। जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं जी उनको इस चीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्या रहता था कि पहले मेरिट बेस पे एडमिशन होता था। जी देखा जाए तो नुकसान तो नहीं है खैर, लेकिन थोड़ा सा लिटिल बिट कंपटीशन जो है थोड़ा हाई हो जाएगा बस इससे। सीबीएसई वालों को तो क्या ही नुकसान होगा, जो पढ़ने वाला छात्र है वो एंट्रेंस देगा। लड़कियों के लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देकर वो अपने अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से कॉलेज ले सकते हैं। लड़कियों के साथ लड़कों को भी फायदा उससे, तो जरूर थोड़ी ना लड़कियों को भी फायदा इसमें है। लड़कों को बिल्कुल सबको कॉमन है ना, कॉमन है। कॉमन है तो उसमें लड़का लड़की क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। 12वीं के बाद तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के प्रोसेस में अब बदलाव आ गया है। आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय में भी 2021 में जिस प्रक्रिया के तहत एडमिशन होती थी, अब यानी कि 2022 में उसी प्रक्रिया के तहत एडमिशन अब नहीं होगी। अब एडमिशन का प्रोसेस बदल गया है। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति के तहत CUET के तहत अब जो एडमिशन होगी वो कॉमन एंट्रेंस के आधार पे, यानी कि ये जो कॉमन एंट्रेंस है वो NTA के द्वारा लिया जाएगा और उस एंट्रेंस में जो मार्क्स ऑब्टेन होंगे उसके आधार पे अब ग्रेजुएशन में नामांकन लेनी पड़ेगी स्टूडेंट को। और जिसके तहत पहले कहा जाता था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सिर्फ CBSE वाले बोर्ड के स्टूडेंट ज़्यादा यहाँ पे एडमिशन ले पाते थे, क्योंकि स्टेट बोर्ड में जो मार्क्स हैं वो कम लोग गेन कर पाते थे। इसी कारण से स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट पीछे छूट जाते थे। यहाँ पे ड्यू के ही कुछ स्टूडेंट हैं, इनसे जानेंगे कि जो नई अब जो प्रक्रिया हो रही है जिसके तहत एडमिशन होगी, जो एंट्रेंस का जो प्रोसेस आया है उससे किन्हें फ़ायदा होगा और क्या इससे स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट को कितना फ़ायदा होगा। आप ड्यू में पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ के रहने वाले आप? मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज से हूँ। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हुए हैं। जो अब नई शिक्षा नीति के तहत जो एंट्रेंस के आधार पे जो एडमिशन होगा उससे कितना फ़ायदा होगा और किसे फ़ायदा होगा? इससे देखिए, ज़्यादातर तो मेरा यह मानना है कि जो हमारे गांव के रहने वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां वो लोग कंपटीशन में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, जहां उन लोगों के पास मतलब कंपटीशन के लिए अपना एक अलग वो होता है। क्योंकि हम देखें उत्तर प्रदेश बिहार से ज़्यादातर ऐसे बच्चे निकलते हैं जो UPSC वगैरह के लिए तैयारी करते हैं। तो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में उनको अगर मार्क्स के हिसाब से देखें तो एडमिशन नहीं मिल पाता। तो अब जो नई शिक्षा नीति आई है इसके हिसाब से अगर उनका एडमिशन नहीं हो पाता है तो भी एंट्रेंस का एग्ज़ाम जो अब लिया जाएगा उससे उनका एडमिशन हो जाएगा। इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन हो जाएगा। पहले क्या होता था कि बिहार बोर्ड के भी जो स्टूडेंट टॉप करते थे, जो टॉपर टॉप 5 टॉप 10 में भी रहते थे, उनका भी यहाँ पे एडमिशन उनके मन मुताबिक कोर्स में नहीं मिल पाती थी, क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ है 12th के बेसिस पे जो कट ऑफ निकलती थी 99.99 पे जाता था। लेकिन अब एंट्रेंस के तहत जब एडमिशन होगी तो उन्हें काफ़ी सहूलियत और उन्हें फ़ायदा हो सकता है। आप कहाँ के रहने वाले हुए? जी मैं रांची झारखंड से हूँ। आप झारखंड के रहने वाले हुए। यहाँ पे मास्टर कर रहे हैं या ग्रेजुएशन? जी मेरा ग्रेजुएशन है, सेकंड ईयर है अभी मेरा। सेकंड ईयर। आपने एडमिशन यहाँ 12th के बेसिस पे लिया होगा? जी 12th के मार्क्स के बेसिस पे मेरा एडमिशन हुआ था यहाँ पे। अच्छा, जो अब नई प्रोसेस जो आई है, जो एंट्रेंस CUET का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस से किन स्टूडेंट को और कैसे फ़ायदा होगा? क्योंकि आप तो अब एडमिशन ले लिए, लेकिन आपके जो शहर गांव के रहने वाले हैं, क्या उन्हें फ़ायदा होगा कुछ? जी एक हिसाब से देखें तो जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं जी उनको इस चीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं जो स्टेट बोर्ड का रिज़ल्ट आता है वो CBSE के अकॉर्डिंग में बहुत ही कम % होती है जी। और CBSE के बच्चों को अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। बट CUET के हिसाब से अगर हम देखें तो जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो अब अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी जितनी CBSE के स्टूडेंट्स को मिलती है। तो स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इससे उनको बहुत मतलब पढ़ाई में आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप यहाँ मास्टर कर रहे हैं? नहीं, ग्रेजुएशन अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। आपका 12th बेसिस पे एडमिशन हुआ होगा। कितना % लाए थे 12th में? 85 पे एडमिशन मिल गई थी जी। कौन से सब्जेक्ट में? BA प्रोग्राम में। BA प्रोग्राम में। अब जो एंट्रेंस के आधार पे जो एडमिशन होगा उससे क्या आपके शहर के, आपके राज्य के छात्रों को, उससे बोर्ड के स्टूडेंट को ज़्यादा मदद मिलेगी? जी ज़रूर मिलेगी। क्या रहता था कि पहले मेरिट बेस पे एडमिशन होता था।
तो जिसका 98 या 95 प्लस रहता था तो उन्हें अच्छा सब्जेक्ट मिलता था। यूनिवर्सिटी में ऐसा पहले से प्रावधान था, बड़े कॉलेजों में, बड़े कॉलेजों में, अच्छे कॉलेजों में। हाँ। तो अभी क्या है कि जो एक टेस्ट के तौर पे होगा इनका एडमिशन, जी। तो इसमें क्या है कि बच्चों को कंपटीशन में और अपना टैलेंटेड जो बच्चे हैं, हाँ। जिनको ज्ञान है, वो अपना इसमें लड़कर अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, एग्ज़ाम दे करके ले सकते हैं। अभी आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। अच्छा, और आजमगढ़ मैं के। ग्रेजुएशन कर रहा हूँ यहाँ से। अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। 12th के बेसिस पे आपने भी हाँ जी, एडमिशन हाँ जी, लिया 12th के होगा। बेसिस। कितना परसेंटेज? 88%। आपका 88% है। अब जो नई प्रोसेस आई है उससे क्या लगता है कि जो DU में या बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो CBSE के स्टूडेंट ज़्यादा संख्या में रहते थे, क्या अब उनके लिए कुछ नुकसान होगा? जी, देखा जाए तो नुकसान तो नहीं है खैर, लेकिन थोड़ा सा लिटिल बिट कंपटीशन जो है थोड़ा हाई हो जाएगा बस इससे। क्योंकि क्या है कि जो हमारे स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं, तो उनको क्या नाम है, नंबर थोड़ा सा उस हिसाब से नहीं मिलता जितना CBSE वालों को मिलता है। तो मतलब कंपटीशन थोड़ा सा CBSE के लिए हाई होगा और थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा स्टेट बोर्ड वालों के लिए, क्योंकि वो बच्चे क्या नाम है, उनका मोटिव रहता है कि कॉम्पिटिशन की तैयारी करते ज़्यादा वो, तो स्कूल के उस बेसिस पे ध्यान नहीं दे पाते ज़्यादा, उनका स्टार्टिंग से ही मोटिव यही रहता है। तो जिस हिसाब से देखा जाए तो स्टेट बोर्ड वालों को थोड़ा बेनिफिट है। आप मास्टर कर रहे हैं जी। जो नई प्रोसेस, नई शिक्षा नीति के तहत जो एडमिशन होगा, अब तो CBSE वालों को काफ़ी नुकसान होगा। CBSE वालों को तो क्या ही नुकसान होगा, जो पढ़ने वाला छात्र है वो एंट्रेंस देगा, जिसके नॉलेज है जिसको, हाँ। तो एंट्रेंस दे के भी अपना एडमिशन ले सकता है। किसी को नुकसान यहाँ पे नहीं हो किसी को सकता। नहीं होने वाला है। लेकिन बोर्ड वालों को, स्टेट बोर्ड वालों को फ़ायदा हो सकता है। स्टेट बोर्ड वालों को फ़ायदा होगा, क्योंकि गांव के बच्चे जो होते हैं, जैसे 10th क्लास से ही बच्चे क्या रनिंग वगैरह करने लग जाते हैं। हाँ। उनको आर्मी में लगना है, फौज में लगना है, उनके लिए ना कंपटीशन एक अलग चीज़ हो जाती है कि कंपटीशन में जाना है, कंपटीशन की तैयारी करना है। जैसे आजकल क्या हो गया कि भाई अच्छी कॉलेज मिलनी है, तो अच्छी कॉलेज के लिए वो ये करेंगे, कंपटीशन की तैयारी करेंगे कि एंट्रेंस देना है। पहले होता था कि 12th में 99, 98, 97 आए तब मिलती थी हाँ, कॉलेज। तो वो कंपटीशन की तैयारी करेंगे इस चीज़ के लिए कि भाई एंट्रेंस देना है। आप भी DU में पढ़ाई जी करती जी, हैं? मैं भी DU से हूँ। मास्टर कर रहे हैं जी, यहाँ पे। मास्टर्स कर रही हूँ मैं। जो एडमिशन का जो प्रोसेस सारे लोग देख रहे हैं हम लोग, क्या उससे अब बोर्ड स्टूडेंट के या जो बोर्ड से लड़कियां पास होती हैं उन्हें मौका मिलेगा? बिल्कुल, लड़के के लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर वो अपने अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से कॉलेज ले सकते हैं। उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है जिससे वो कॉमन एग्ज़ाम देकर अपने लिए सीट बुक कर सकते हैं DU में। जी, इसका अभी डेट ये सब का कुछ अभी नहीं, नहीं अभी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन ये तय है कि एग्ज़ाम जो एडमिशन होंगे वो एंट्रेंस बेस पे ही होंगे। एडमिशन अभी एंट्रेंस के जी, तहत जी, ही जी। होंगे। आप भी DU में पढ़ाई करते हैं, कहाँ की रहने वाले? दिल्ली की है। आप दिल्ली के ही रहने वाले। तो आप यहाँ मास्टर करें या ग्रेजुएशन? मास्टर्स कर रही हैं। तो जो प्रोसेस जो देखने को मिल रही है कि एंट्रेंस के आधार पे एडमिशन होगा, उससे लड़कियों को कितना फ़ायदा होगा? लड़कियों के साथ लड़कों को भी फायदा उससे, तो जरूर थोड़ा ना लड़कियों को भी हाँ, फायदा इसमें है। लड़कों को लड़का लड़की बिल्कुल, का सबको नहीं, common है सबको ना। फायदा है इससे। कॉमन है। कॉमन है तो उसमें लड़का लड़की क्या, हर चीज़ में लेकिन स्टेट बोर्ड वालों को या फिर जो 12th में कम मार्क्स ला पाते थे उनके लिए तो एक उनके लिए भी एक बेटर है, मौका तो क्योंकि जरूर हाँ जी, मिलेगा। उनके लिए भी बेटर है। और जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनके लिए भी बेटर है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे तो एंट्रेंस आराम से क्रैक कर सकते हैं, बट जो नहीं पढ़ने वाले उनके लिए एक मौका है, क्योंकि जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे वो एंट्रेंस की प्रिपरेशन करके अपना एंट्रेंस क्रैक कर सकते हैं। उनको ये नहीं रहेगा कि अगर हमारे बोर्ड में कम है तो हमारा एडमिशन नहीं होगा कॉलेज में। तो उन लोगों के लिए एक मौका मिलेगा। बिल्कुल। तो जो नई शिक्षा नीति के, हाँ बताइए। मैं लास्ट में एक बात और जोड़ना हाँ। चाहूँगा कि जो बच्चे CU CET की तैयारी करेंगे, हाँ। तो उसके लिए हम एक ऑनलाइन क्लास चालू कर रखे हैं। हाँ। जो बच्चे हमारे से जुड़े हुए भी हैं, RK क्लासेज है, तो वीडियो के लास्ट में हम उनका नंबर और उनकी जो मेल है हम डाल देंगे, तो बच्चे डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर लेंगे। कर सकते हैं। तो जो नई शिक्षा नीति के तहत जो CUET जो प्रोसेस के तहत जो अब एंट्रेंस होगा, उसके बाद जो स्टेट बोर्ड के विद्यार्थी जो छूट जाते थे बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नामांकन लेने से, उन्हें एक मौका मिलेगा और उनके लिए ये सुविधा और भी बेहतर हो सकती है। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।